जी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12वीं का काव्य खंड से लिया गया कवित चैप्टर, जो लिखे हैं भूषण जी, और इनके बारे में हमेशा की तरह जानेंगे और फिर कविता का एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। आइए जानते हैं भूषण जी के बारे में। और भूषण जी का जो वास्तविक नाम था, ओरिजिनल नाम था ना, उनका नाम था घनश्याम। लेकिन ये जो भूषण है ना नाम, ये क्या हुआ था कि चित्रकूट के एक राजा थे, सोलंकी राजा। और सोलंकी राजा का नाम था रुद्र शाह। इन्होंने इनको कवि भूषण की उपाधि दिया था, तो इसलिए इनका भूषण प्रचलन में आ गया। लोगों ने इनको भूषण भूषण के नाम से जाने लगा, और इनका मूल नाम के रूप में ये याद हो गया सभी लोगों को, भूषण। इनकी जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और मर गए थे 1715 में। इनका जन्म हुआ था टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी रत्नाकर त्रिपाठी थे। और ये क्या था कि भूषण कई राज दरबार में गए थे, किंतु सबसे अधिक संतुष्टि इनको शिवाजी के दरबार में मिला था। छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र शाहू जी और पन्ना जी बुंदेला, पन्ना के राजा जो बुंदेला राजा छत्रसाल थे, ये प्रमुख इनके आश्रयदाता थे। मतलब रूम मालिक थे इनका। आश्रयदाता होता ये, जहाँ पे रहते थे, इनको जगह दिया था, आश्रम आश्रय दिया था, उसी को आश्रयदाता कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये इन्होंने शिवाजी के पुत्र और शाहू जी जो थे ना, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, वो उनके दरबार में रहने का सौभाग्य ज़्यादा टाइम तक इनको प्राप्त हुआ था। और ये विशेष बता दें इनका कि विशेष था रीतिकाल के प्रसिद्ध जो कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण, ये इनके भाई के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इनके भाई ही हैं ये चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण। इनका ये विशेष चीज़ है, इन्हीं से इनको पहचान मिला था। उसके बाद इनकी कृतियाँ की बात करें तो सबसे अच्छा कृतियाँ इनका शिवराज भूषण। उसके बाद में आपको बता दें कि शिव बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनके प्रमुख कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। और भी इनके बारे में जानते हैं हम लोग कि ये भूषण जी ने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा में बहुत ही सुंदर कविता लिखे हैं, और इन कविता में इनके शौर्य का ओजस्वी बखान किया गया है। आपको आगे मिलेंगे कवित, दो कवित मिलेंगे, एक ऊपर में और एक नीचे में। एक में क्या किया गया, शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन किया गया है बहुत सारे उदाहरण देकर के, और नीचे छत्रसाल के तलवार की विशेषता का वर्णन किया गया है, उनके शौर्य और पराक्रम के ओजस्वी बखान किया गया है। भूषण जी हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। यानी आप बोले तो वीर रस के कवि हैं ये, और जोशीले शब्द बोलते हैं जिससे आदमी को सुनकर मोटिवेशन, जोश आ जाता है। फिर आगे इनको बोले हैं कि ये जो भूषण जी है ना, ये इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है, लेकिन ब्रज भाषा में भी ओजस्वी भाषा आ जाता है। ओजस्वी का मतलब होता है ओजमयी, और ओजमयी का मतलब होता है खिचड़ी। सभी भाषाओं को मिला दिया जाता है, इससे प्रमुखता उसका नाम ब्रज भाषा ही होता है। और इनके शब्द जो है ना, सैनिक के भांति दौड़ते भागते प्रतीत होते हैं। शब्दों की ध्वनि को सुनकर ही ऐसा लगता है कि हाथी घोड़े दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है ना, ये भूषण जी मेन टारगेट क्यों है शिवाजी और छत्रसाल के बारे में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं डायरेक्ट वहीं पे, थोड़ी सी थीम जानेंगे। थीम में है क्या कि बहुत सारे उदाहरण देकर शिवाजी की तारीफ़ किया गया है, क्योंकि आश्रयदाता इनके वही लोग थे, तो उनके बारे में ये बखान किए हुए हैं। और नीचे जो है ये वाला 2 नंबर पद, ये है छत्रसाल के तलवार की विशेषता बतलाया गया है, उसकी तारीफ़ किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता 1 नंबर में। इंद्र जिमी जम पर, पाड़ो जो अम्ब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है। कह रहे हैं कि इंद्र जिमी पर, इंद्र का मतलब आप जानते हो इंद्र भगवान। इंद्र भगवान का जिस प्रकार से
जम मतलब यम पर यमदूत मृत्यु के सौदागर जो होते हैं, मृत्यु के जो प्राण हरने वाले होते हैं, यमराज यमदूत। तो जिस प्रकार इंद्र का राज यम पे होता है, बाड़ो जय अम्ब पर, जिस प्रकार बादलों का राज उसके अम्ब पे होता है। बाड़ों का मतलब सॉरी, बाड़ों का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका समुद्र की अग्नि। समुद्र की अग्नि का राज अम्ब मतलब उसके पानी पे होता है। उसी प्रकार से रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। रघुकुल यानी राम जी का राज रावण के संदर्भ पर है, रावण के अहंकार पर है। रावण संदर्भ से भरा हुआ है, मतलब अहंकार से भरा हुआ है, उस पे हमारे राम जी का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार ये शिवाजी का जो राज है ना, हमारे मलेच्छ वंश उस टाइम के जो क्रूरता व्यक्ति थे, जो शासन करते थे, गरीबों को सताते थे, वो मलेच्छ वंश कहे जाते थे। तो जी उसी प्रकार हमारे शिवाजी का राज उस मलेच्छ वंश पे है। अर्थात यहाँ पे तुलना किया गया है इंद्र का और बाड़ो मतलब समुद्र की अग्नि का, और राम का तुलना हमारे शिवाजी से किया गया है। ये भूषण जी का कथन है। आगे पढ़ते हैं। पवन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहर्ष बाहु पर राम द्विज राज है। अब कह रहे हैं कि पवन मिस हवा, बरिवाह मिस बादल। शंभु शिव शंकर को कहा जाता है, रतिना माने रति के पति कामदेव को कहा जाता है। जिस प्रकार हवाओं का राज बादलों पे होता है, जिस प्रकार शंभु यानी शंकर जी का राज रति के पति पे होता है, उसी प्रकार ज्यों सहस्र बाहुन पर राम द्विज राज है। राम द्विज राज का मतलब परशुराम होता है। परशुराम का राज सहस्र बाहु पे होता है, उसके भुजा काट दिए थे। उसी प्रकार हमारे शिवाजी का राज मलेच्छ वंश पे है। अर्थात यहाँ पे पवन मतलब हवा से तुलना किया गया है शिवाजी का, शंभु शंकर से किया गया है, और परशुराम से शिवाजी का तुलना किया गया है। आगे है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण विटुंड पर, जैसे मृग राज है। दावा नल का मतलब होता है जंगल की अग्नि। तो जंगल की अग्नि का अधिकार राज जो है द्रुम दंड पर होता है, पेड़ पौधे पे होता है। उसी प्रकार चीता का जो राज है मृग झुंड, मृग के झुंड पे, मृग के समूह यानी हरिण के समूह पर होता है। भूषण विटुंड पर, भूषण मीन्स होता है सिंह, और सिंह का राज किस पे होता है, हाथियों पर। वितुंड मीन्स होता है हाथियों पर होता है, जैसे मृगराज है। और मृग के हरिण का राजा जो है चीता, उस प्रकार से ये हमारे शिवाजी हैं। और उसी प्रकार हमारे मलेच्छ, उस समय के मलेच्छ वंश पे हमारे शिवाजी भारी पड़ते थे, राज करते थे। तो यहाँ पे दावा का, चीता का, भूषण का, मृगराज का तुलना शिवाजी से किया गया है। उसी प्रकार से तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। एक बार फिर से उदाहरण देते हुए ये भूषण जी बताते हैं कि हमारे शिवाजी का राज मलेच्छ वंश पे इस प्रकार से है कि जिस प्रकार तेज तम अंश पर, तेज मीन्स होता है प्रकाश, और अंश तेज तम अंश पर, और जिस प्रकार से उजाला का राज जो है अंधेरा पर होता है, उसी प्रकार से कान्ह जिमी कंस पर, कान्हा श्री कृष्ण का राज उसके मतलब कि कंस, उसके कंस मामा पे हुआ था, यानी उसके वध किए थे। उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जिस उसी प्रकार से हमारे शेर शिवराज का राज मलेच्छ वंश पे है। अर्थात यहाँ पे उजाला का और श्री कृष्ण का, कान्हा का तुलना शिवराज जी से किया गया है। तो ये था इनका, ये शिवाजी के बारे में तारीफ किया गया था भूषण जी के द्वारा। इस पद के कवित के माध्यम से इंद्र जिमि जम पर, बाड़ा जो अम पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है, पवन बारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, जय सहर्ष बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बेटुन पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवी राज है। इसको धुन में गाए हैं हमारे स्टूडेंट लोग, आपको सुनाएंगे वीडियो में ज़रूर, इसका नेक्स्ट अपलोड करेंगे तो। धुन मतलब इसको सॉन्ग के रूप में गाया गया है, और मेरी सिस्टर जो है वो भी कोशिश की है, आपको सुनाएंगे ज़रूर आगे। चलिए 2 नंबर में है, इसमें छत्रसाल की विशेषता का वर्णन किया गया है, उनके तलवार का विशेषता बतलाया गया है, तारीफ किया गया है। आइए शुरू करते हैं।
निकसत मयांत मयूखे परलय भानु कैसी फारे तम तुम से गैदंत के जाल को। ये भूषण जी इस कवित के माध्यम से छत्रसाल जी के तलवार का बखान करते हैं कि हे छत्रसाल, आपकी तलवार जो है ना, जब भी आप मयान से निकालते हो, तलवार रखने वाले कवर को मयान कहते हैं, जब भी उस मयान से निकालते हो ना तो ऐसा लगता है कि प्रलय भानु कैसी, लगता है कि सूर्य भानु से जो प्रलय वाली जो किरणें आती है, जो धरती पे प्रलय मचाती है, उसी प्रकार से आप जब निकालते हो अपने मयान से वो तलवार तो लगता है कि प्रलय आ जाता है। फारे तम से गैदंत के जाल को, और हाथियों के जो झुंड है ना वो तितर बितर तुम तितर बितर हो जाते हैं आपके तलवार को देखकर, और उसके जो जाली नुमा बंधन है वो लगता है कि फाड़ चीर के रख देगा अलग अलग। अब है लागती लप की कंठ बैरिन की नागिन सी रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और लगता है कि दुश्मन, बैरिन माने होता है दुश्मन, कंठ माने होता है गर्दन, लपकी माने लपेटा हुआ, आपको लगता है नागिन मिस नागिन समझते हो, तो लगता है कि दुश्मनों के गले में, दुश्मनों के गर्दन में नागिन जैसा आपका तलवार लपक जाता है, लिपट जाता है, और उस गर्दन को काट के रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को, रुद्र भगवान यानी शिव शंकर को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उस मुंडों की माला, उस दुश्मन के गर्दन काट कर मुंडों की माला चढ़ाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके तलवार दुश्मनों के गले में नागिन जैसा लिपट कर उसके काट के मुंडियों की माला शंकर भगवान को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दिया जा रहा है। अगला है लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। हे लाल, हे क्षितिपाल के लाल, हे क्षितिपाल के पुत्र, आप छत्रसाल हो, महाबाहुबली हो, आपकी भुजाओं में बहुत ताकत है, आप महान भुजा वाले हो, आप बहुत बली हो, ताकतवर हो। कहाँ लो बखान करूँ तेरी करवाल को, कहाँ तक मैं बखान करूँ, कहाँ तक मैं व्याख्या करूं, तारीफ करूं आपकी करवाल मतलब तलवार को, आपकी कहाँ तक मैं व्याख्या करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सिक्किल की कलेऊ देती काल को। प्रतिभट कटक, प्रतिभट कटक का मतलब होता है दुश्मनों का जो समूह होता है ना, प्रतिभट कटक का मतलब दुश्मनों का समूह। कटीले केटे काटी काटी, ऐसा लगता है कि उसको कुटी कुटी काट करके, गाजल मूली की तरह काट काट करके, पीस बना करके, कलिका से किल की कलेऊ देती काल को, कलिका माता को उसको किल की कलेऊ देती काल को, कलेवा के रूप में यानी प्रसाद के रूप में, ऐसा लगता है कि दुश्मनों का जो समूह है उसको कुटी कुटी काट करके कलेवा के रूप में यानी प्रसाद के रूप में कलिका माता को किल की खुश करने के लिए, चढ़ाने के लिए ऐसा आपका तलवार तैयार होता है। तो यही है छत्रसाल जी के तलवार की विशेषता। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।